हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन डिराइव द मार्क सीरीज में और आगे बढ़ते हैं और आज हम देखना चाहते हैं रे ऑप्टिक्स के कुछ डेरिवेशन। रे ऑप्टिक्स के एक डेरिवेशन हम देखेंगे जिसमें हम मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। कौन सा? मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे कैसे डिराइव किया जाता है ये हम आज समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसको? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आज हमको समझना है कि ये कैसे डिराइव होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। ठीक है, इस कॉन्केव मिरर की मान लीजिए आप फोकल लेंथ f है। कितनी है? f। तो ये f जो है इसका क्या हो गया? फोकस। और ये c क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना ठीक है? f इज द फोकस एंड c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी। क्या नाम का है? ए बी। इस ए बी ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो इस ए बी ऑब्जेक्ट में से मान लीजिए एक रे ऐसे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से पास होगी? ये पास होगी फोकस से। ठीक है बेटा, इट विल पास थ्रू फोकस। बहुत बढ़िया, फोकस से गुजर गई। अब एक और रे ले लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो टकराने के बाद इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां मिली? दोनों रिफ्लेक्टेड रेस यहां मिली है, यहां पे। तो यहां पर हमारी क्या बन गई? यहां पर हमारी बन गई इमेज। यहां पर क्या बन गई? हमारी इमेज, जिसको हम नाम दे देते हैं बी डैश ए डैश। दिस इज अवर इमेज। ठीक, अच्छा एक और चीज ध्यान से देखें बेटे, ये दूरी दिख रही है आपको? दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट फोकल लेंथ है। ठीक, फोकस की पोल से दूरी, फोकस की पोल से दूरी। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी। जहां पर इमेज बनी है, जहां पर क्या बनी है? हमारी इमेज, दैट इज वी। और जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। ठीक है, f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज पोजीशन, u इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और a डैश बी डैश हमारी इमेज है। ठीक, अच्छा एक और चीज ध्यान से अगर हम नोट करें कि यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहां से क्या ड्रॉप करें? एक परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लीजिए इस परपेंडिकुलर को कुछ नाम दे देते हैं बेटे। मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए एक्स वाई नाम दे दे, या फिर मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं P हो गया तो क्यू आर नाम दे देते हैं। ये Q हो गया और ये R हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझें कि ये जो P और R के बीच की दूरी है ना, पी आर इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस पी आर इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटी दूरी है, ये बहुत छोटी दूरी है। तो क्यू आर इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड हियर। ऑलराइट, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है बेटे, अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहां पर दो ट्रायंगल की बात करना चाह रहा हूं। कितने ट्रायंगल की? दो ट्रायंगल। एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं एफ क्यू आर, ट्रायंगल एफ क्यू आर एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। अगर आप ध्यान से देखें तो, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एंगल ये होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको रेड से, वही एंगल ये होगा। ऑलराइट, और अगर हम और ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 है, तो ये भी क्या है? 90। इसका मतलब जो एफ क्यू आर होगा और जो एफ ए डैश बी डैश होगा वो एंगल भी सेम। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऑलराइट, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, and this angle is 90 and this angle is also 90. That means ये दोनों कैसे ट्रायंगल हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। R
सिमिलर ट्रायंगल्स, आर सिमिलर ट्रायंगल्स। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है? सेम। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, या फिर एक काम करते हैं क्यू आर। देयरफॉर क्यू आर अपॉन में ए डैश बी डैश, क्यू आर अपॉन में ए डैश बी डैश मस्ट बी इक्वल टू एफ आर अपॉन में एफ बी डैश, मस्ट बी इक्वल टू एफ आर अपॉन एफ बी डैश। इतना ठीक? इतना ठीक? अब ध्यान से देखें, एफ बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो क्यू आर। अच्छा, क्यू आर किसके बराबर है? क्यू आर जो है वो ए बी के बराबर है। तो पहले तो हम क्यू आर की जगह क्या लिख देते हैं? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश। आइए एफ आर, एफ आर लिखो चाहे एफ पी लिखो, एक ही तो बात है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। तो इसको एफ आर ही लिखे रहने दो, या आप चाहो तो क्या कर दो? एफ पी कर दो, because fr is nearly equal to fp because the distance between r and p is very very small. अच्छा, fb डैश को क्या लिख सकते हैं? fb डैश, fb डैश को हम लिख सकते हैं b डैश p माइनस fp। देखिए b डैश p में से मैं अगर fp माइनस कर दूंगा तो b डैश f बचेगा। तो क्या लिखूं यहां पे? b डैश p माइनस fp, b डैश p माइनस बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है बेटे, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इतना ठीक? आइए और आगे चले। अब हम बात करते हैं दो और ट्रायंगल की, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम। ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, सही है। और ये सेम, ये सेम, ये 90, ये 90। इसका मतलब जो एंगल ये और जो एंगल ये बोथ विल बी सेम। इसका मतलब ए बी सी और ए डैश बी डैश सी भी क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें हर एंगल सेम है। ये सेम इसके बराबर, ये 90 90 के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल किसके बराबर? ये वाला एंगल इसके बराबर। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सिमिलर। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। दैट मीन्स AB upon A dash B dash, that means AB upon A dash B dash must be equal to BC upon B dash C, must be equal to BC upon B dash C। ठीक? तो AB upon A dash B dash। अच्छा, ये BC क्या है? What is BC? BC is nothing but BP minus CP। अगर मैं BP को CP से घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे BC मिलेगा। तो BC is nothing but BP minus CP। तो आइए क्या लिखते हैं यहां पे? BP minus CP। एंड व्हाट इज B dash C? B dash C क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो B डैश C इज नथिंग बट CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P। वापिस से देख ले, BC को क्या लिखा? BP माइनस CP। BC को क्या लिखा? BP माइनस CP। ठीक? और B डैश C को क्या लिखा? CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो AB और A डैश B डैश का रेशियो बता रही है, और इक्वेशन नंबर 2 भी AB और A डैश B डैश का रेशियो बता रही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय 1 and 2, ये जो है FP अपॉन
P अपॉन B डैश P माइनस FP, B डैश P माइनस FP मस्ट बी इक्वल टू BP माइनस CP अपॉन CP माइनस B डैश P। इतना ठीक है क्या? अब ध्यान से समझे ये FP क्या है। व्हाट इज दिस FP? दिस FP इज नथिंग बट F। अब ध्यान से देखिए, यहां पे साइन कन्वेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज इधर जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम F की बात करें तो FP जो है उसको हम माइनस F बोलेंगे। कितना बोलेंगे? माइनस F, ठीक है। तो FP को हमने क्या बोल दिया? माइनस F। अब साइन कन्वेंशंस आपने सीखे होंगे रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। ये वही साइन कन्वेंशंस ही हैं। B डैश B की बात करें, B डैश P, so what is B dash P? B dash P is nothing but V, लेकिन हम उसको माइनस V लेंगे। कैसा V लेंगे? माइनस V। इस साइड है ना माइनस V, तो आइए क्या लिखें? माइनस V। और FP तो हमको पता है माइनस F बराबर what is BP? What is BP? BP is nothing but U, but again on negative side according to our conventions, that's why we will take minus U. BP is minus U, तो BP की जगह क्या लिख दिया? माइनस U। What is CP? आइए CP समझते हैं, C और P। अच्छा अब एक बात सुनिए ध्यान से, ये F और P के बीच की दूरी F होती है ना, फोकस और पोल के बीच की दूरी F होती है, तो C और P के बीच की दूरी कितनी होगी? 2F। C और P के बीच की दूरी कितनी होगी? 2F। लेकिन हम उसको माइनस 2F लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कन्वेंशंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी माइनस 2F, तो क्या लिखेंगे यहां पे? माइनस 2F। माइनस क्यों लगाया है? कन्वेंशंस के हिसाब से, अपॉन में माइनस 2F, क्योंकि यहां पर भी CP है। अच्छा B डैश P क्या है? B डैश P निकाला था माइनस V कन्वेंशंस के हिसाब से। अरे बोलिए बेटा। तो आइए सॉल्व करें इसको। माइनस F अपॉन में माइनस V माइनस माइनस प्लस F इज इक्वल टू माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F अपॉन में माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V। ठीक, तो वापिस से लिख लेते हैं इसको अपन। माइनस F अपॉन में माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस U प्लस 2F माइनस U प्लस 2F अपॉन में माइनस 2F प्लस V अपॉन में माइनस 2F प्लस V। ऑल राइट, इसमें कोई दिक्कत आपको? अपन ने कुछ नहीं किया है, सबको साइन कन्वेंशन के साथ रखा है। उसके बाद इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब हमको आगे इसको और सिंप्लीफाई करना है। आइए करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस F इंटू माइनस 2F माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 2F स्क्वायर। फिर माइनस F इंटू V माइनस FV इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई उधर, तो अपन अच्छे से लिख देते हैं पहले इसको, माइनस V प्लस F इंटू माइनस U प्लस 2F, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 2F स्क्वायर माइनस FV बराबर माइनस V इंटू माइनस U VU माइनस V इंटू 2F माइनस 2FV, F इंटू माइनस U माइनस FU, F इंटू 2F प्लस 2F स्क्वायर। इतना ठीक? ध्यान से देखिए, 2F स्क्वायर क्या हो गए? कैंसल हो गए। अच्छा माइनस FV तो इधर है, इधर से माइनस 2FV और ले आओ तो प्लस 2FV। ठीक, तो यहां क्या लिखा है? VU, यहां क्या बचेगा? VU माइनस FU, क्योंकि हम इस माइनस 2F को इधर ले आए तो प्लस 2F हो गया, तो सिर्फ VU बचा और माइनस FU बचा। ऑल राइट, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा माइनस FV प्लस 2FV कितना हो गया? FV हो गया, इज इक्वल टू VU माइनस FU। अच्छा इस FU को इधर ले आए क्या? ले आते हैं, तो FV प्लस FU बराबर VU।
ठीक है क्या? इस f को कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा v प्लस यू इज इक्वल टू वी यू। ठीक, इस वी यू को नीचे भेज देते हैं v प्लस यू अपॉन वी यू, और f को उधर भेज देते हैं तो 1 अपॉन f। ठीक है, ये v प्लस यू अपॉन वी यू को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर से यही आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो ये जो हमारी चीज आई है, दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला। ये क्या है बेटे? मिरर। ठीक है क्या बात? तो आप इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए और इसके ढंग से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑलराइट, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।